नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल पॉइंट जीके में। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे जो 67वीं यूपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको मैथ के कैसे प्रश्न आए थे। आपको देखिए, भविष्य में जो भी एग्जाम होगा बीपीएससी का, पीसीएस में ऐसा देखा गया कि उसका मैथ का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है लगभग सेम होता है। तो आपको इससे क्या फायदा होगा कि पीछे साल वाले जो भी प्रश्न आए हैं, इसके अलावा पीछे साल वाले प्रश्न भी आपको देखकर जाना है। उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें पैटर्न जो होता है बीपीएससी में पूछने का मैथ का, वो लगभग सेम होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप आपको दिया हुआ है कि 52 मीटर है, और उसका विकर्ण भी दिया हुआ है छोटा वाला। यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखिए, पहला हम लोग देखते हैं। ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है, मतलब सभी भुजाएं उसकी बराबर है, ठीक है। चलिए, समचतुर्भुज है जी, और यहाँ पर दिया गया है कि बताइए, यहाँ पर दिया गया है कि इसकी परिमाप जो है 52 सेंटीमीटर, मतलब पूरा चारों तरफ का घेरा यहाँ पर दिया हुआ है कि 52 सेंटीमीटर। तो कहता है उसका छोटा वाला विकर्ण। तो देखिए, इसको देख लीजिए आप, ये छोटा वाला विकर्ण कर दीजिए, इसको आप बड़ा वाला विकर्ण कर दीजिए। अब कह रहा है कि बताइए कि लंबे वाले जो विकर्ण है उसकी लंबाई क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको साइड दिया हुआ, क्योंकि परिमाप आपको पी क्या दिया हुआ, पी दिया हुआ आपको 52 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ, पी आपको 52 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो साइड जो होगा, साइड हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 52 बटे क्या हो जाएगा 4, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जितना ये जितना ये जितना ये जितना ये, तो इसकी परिमिति 4 हो गया, तो इतना इक्वल टू इतना बाई 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 13। यानी कि ये वाला जो साइड हो गया, आपको कोई भी एक ले लीजिए, तो ये वाला साइड आपका क्या हो गया 13, ये भी 13, ये भी 13, तो ये भी 13। अब देखिए, ये जो समचतुर्भुज होता है, वो जो होता है उसका डायगोनल कितना डिग्री कट करता है, आपस में 90 डिग्री आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 90 डिग्री जब आपका कट करता है, तो देखिए यदि इसको आप बेस मानते हैं, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर हाइट हो गया, तो ये वाला आपका विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। जिसमें से आपको ये दिया हुआ 10, तो ये वाला क्या हो जाएगा 5 और 5, ठीक है। जब ये 5 हो जाएगा, तो इसको मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, h मान लीजिए, ठीक है, या d1 मान लीजिए, ठीक है। चलिए, तो d इसको मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए d का स्क्वायर हाइपोटेनियस, देखिए इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में ऐसा, ठीक है। d स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 169 और माइनस 25, यानी कि डी स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा, तो ये 4 4 और 1, तो डी करिएगा तो 144 कर, यानी कि 12 आपका क्या निकल के आ गया, ये वाला 12 मीटर। ओके, तो डायगोनल पूछ रहा है ना बड़ा वाला, ये भी 12, यानी कि आपको 2d हो जाएगा, आपको क्या 12 प्लस 12, यानी कि 24 मीटर में आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है कि 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, ठीक है। अब देखिए, यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या होगी। सिंपल सी बात है। देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 100 मीटर की दौड़ है। कितने की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ है। ध्यान दीजिएगा, 100 मीटर की दौड़ है, मतलब पी क्यू यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ए जो है यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, ये ए है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ना शुरू करता है। अब कह रहा है कि यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है, 4 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 4 मीटर की शुरुआत दे रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन कहता है यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब ए यहाँ है तो बी को कहता है भैया आप यहाँ से दौड़ो, ठीक है। यहाँ ये 4 मीटर, ठीक है। इधर क्या हो गया 96 मीटर हो गया। तब भी कहता है कि ये 15, तो फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है। कितना से, 15 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लिया जाए, ए को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको टी प्लस, नीचे देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टी प्लस 15 सेकंड का आपको टाइम लगा, क्योंकि हरा देता है। यानी 15 मिनट इसको और लगता है, तो दोनों बराबर हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो ये टाइम आप यहाँ से आराम से इसे निकाल सकते हैं। फिर देखिए, तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए के लिए क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू सीधा हो जाएगा डिस्टेंस बाई आपको स्पीड, यानी डिस्टेंस आपको दिया हुआ 100 किलोमीटर मीटर में। ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 8 है तो 5 बटा 18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, है ना। 100 इंटू 18 बाई 8 इंटू 5, ठीक है।
तो यहाँ पर 20 25 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 500 के 20, यानी कि 45 सेकेंड की यहाँ पर टाइम इसको लग गया। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए t प्लस 15 इक्वल टू क्या होगा। b के लिए देख लीजिए, t प्लस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 96, अब y क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 96 हो गया डिस्टेंस। ठीक है, और स्पीड हमको नहीं पता है तो उसका v मान लीजिए, इसका क्या मान लीजिए, इसको जो है यहाँ से शुरुआत करता है तो इसका आप मान लीजिए कि v है, समझ गए। तो v है तो t आपको पता हो चुका 45, तो 45 से 15 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 60 इक्वल टू क्या हो गया 96/20। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 96/60। ठीक है, अब देखिए कि आंसर क्या चीज में दिया है, आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो आपका ये मीटर पर सेकंड है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 18/5 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, इसका ऑप्शन कीजिएगा निकल जाएगा 5.76 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है आपका कि एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। ठीक है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, सुबह 8 बजे सेट की जाती है। ठीक है ना, और कह रहा है कि 24 घंटे में आपको कितना बढ़ जाती है, 24 घंटे में आपको 10 मिनट जो है आपको आगे बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि सही समय क्या होगा जब दूसरी दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है। ठीक है ना, 1 बजे अपराह्न इंगित करती है तो क्या होगा। देखिए 24 घंटा में आपको 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 घंटा में कितना बढ़ जाएगी 10/24, कितना बढ़ जाएगा 10/24 मिनट। ठीक है, समझ में इतना आ रहा है। चलिए तो अब आप देखिए 8 बजे ये आपको सेट हुई थी। ठीक है, और 24 घंटा में 10 मिनट बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा कि अगला दिन पूछ रहा है ना, तो जब भाई दूसरे दिन 1 बजे अपराह्न इंगित करेगी, तो 1 बजे अपराह्न मतलब हो गया आपको दोपहर के बाद। 8 बजे सुबह था, तो देखिए एक आज का 8 बजे, कल 8 बजे सवेरे हो गया कितना 24 घंटा हो गया। ठीक है, अब वहां से फिर आगे बढ़िए 24 घंटा प्लस आपको 12 घंटा लीजिएगा, तो 24 4 28 29 घंटा हो गया। कितना हो गया, तो 29 घंटा में जो होगा ये आप देख लीजिए, इसको निकाल लीजिए, 29 घंटा में निकाल दीजिए कि कितना का डिफर करेगा। ठीक है, तो 10/24 इंटू क्या हो जाएगा 29 मिनट आपको अंतर कर जाएगा। ठीक है, तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि बराबर है 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बराबर है 44 से, और फिर नीचे बच जाएगा कितना यहाँ पर आसपास में आएगा 12 मिनट, और एक यहाँ पर शेषफल बच जाएगा। ठीक है, 12-13 मिनट के आसपास यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 बज रहा है। ठीक है, तो 1 बज रहा है, तो 1 बज रहा है, तो देखिए यहाँ से माइनस कर दीजिए 12 मिनट, तो हो जाएगा 12:48 मिनट के आसपास आपका होगा आंसर। ठीक है, 12 ये आपका आसपास आंसर होगा, यानी कि 12:48 मिनट एक्चुअल में वहाँ पर टाइम होगा, जबकि 100 वहाँ पे किया जा रहा था। आगे का प्रश्न देखिए आप लोग, चौथा नंबर प्रश्न है आपका कि निरंतर भिन्न दिया गया है, भिन्न आपका 2 - 1 बटा पूरा फ्रैक्शन में है 2 - 1/, फिर ये पूरा फ्रैक्शन है, यहाँ पर है 2 - इसी तरह से ये जो है इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक है, इन्फिनिटी देखिए, यदि y इक्वल टू हम पूरा को मान लें कि y इक्वल टू आपका दिया गया है 2 - 1/2 - 1 समथिंग आपको यहाँ पर दिया गया है इन्फिनिटी तक। देखिए आप चूंकि y इक्वल टू इतना माने हैं तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए 2 - 1/2 मतलब यहाँ से आप या तो इसको माने हैं या तो इसको माने हैं, तो हो जाएगा 2 - 1/y। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, y² इक्वल टू 2y - 1 होगा, इधर लेके आइएगा y² - 2y + 1 इक्वल टू आपका 0। इसको सोल्व कीजिएगा तो y - 2 का होल स्क्वायर में बैठा हुआ है, सॉरी y - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपको y इक्वल टू सीधा 1 आंसर, y इक्वल टू क्या आएगा आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन 1 होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, करा कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है। कितना 200 से 600 के बीच पूछ रहा है, तो ऐसे में क्या करना है आपको 4, 5, 6 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है 4, 5, 6 का आप एलसीएम निकालिएगा, और एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर आएगा उससे हम लोग देखेंगे कि 200 और 600 के बीच में कौन कौन से नंबर यहाँ पर कट रही है। तो देखिए 4, 5 और 6 का आप एलसीएम ले सकते हैं, इसको आप 2 × 2 लिख दीजिए, इसको 5 लिख दीजिए, इसको 2 × 3 लिख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 4 × 5 × 3 एलसीएम,
यानी कि 5 का 20 60 आपका एलसीएम, ठीक है। 60 एलसीएम हो गया तो आप देखेंगे कि 200 से 600 के बीच में जो है ये जो है 60 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है। छोटिया 18 180 नहीं, थोड़ा चौका 24 240 पर सीधा हम लोग चले जाएंगे, कहाँ 240 पे चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कहाँ जाएंगे, 240 के बाद हो जाएगा सीधा आप देखिए कहाँ चले जाएंगे, छोटा चौका 24 और छोटा 30, इस तरह से आप बढ़ते जाइएगा, आगे चले जाइए, ठीक है। यहाँ पर आ रहा देखिए छोटा चौका 24 में, यानी कि चौथा में आप ले रहे हैं तो पहला आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से चले जाइए छोटा 36 मतलब 10 चाहिएगा तो 600 हो जाएगा, तो 9 तक चले जाइए, कहाँ तक जाइए 9 तक, देखिए 5 कर रहे थे तो 2 आ रहा था, इसी तरह से बढ़ते जाइए 9 तक, क्या हो जाएगा 3, देखिए 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पूछ कर रहा है इतना के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्या 20 देखिए निकालिए, छोटे को 24 240 300, इसी तरह से आप करिएगा तो नोच यहाँ पर 9 6 54 हो गया, और यहाँ पर 1 मिनट 10 6 60 600 के बीच ही लेना है, तक नहीं लेना है। तो आप देखिए यहाँ तक काउंट कीजिएगा तो आपको 6 नंबर परसेंट मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा आपको कितना हो जाएगा, सीधा 6 हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पर जो होगा वो आपका सी हो जाएगा। 46 यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आगे का कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 to the power 4n minus 4 to the power 3n, ऐसे दिया 3 to the power 4n minus 4 to the power 3n दिया गया। यहाँ पर दिया गया कि n जो है आपको पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, n जो आपको पॉजिटिव नंबर है। तो बताइए कि ये जो नंबर है हमेशा किससे विभाज्य होगा, हमेशा ये किससे विभाज्य होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो n का कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आप कोई भी नंबर आसान नंबर ले लीजिए, n = 1 लीजिएगा तो 3 to the power 4 minus 4 to the power 3 हो जाएगा, यानी कितना होगा 3 3 9 9 9 81 या माइनस 16 चौका 64 हो गया। यदि इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 4 11 6 1 7, देखिए 17 है कहीं पे, तो मिनिमम 17 से ये जो है 1 रखने पर यानी कि 17 से ऑलवेज डिवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं, दो संख्याओं के वर्गों के अंतर दिया हुआ है, संख्याओं का योग भी दिया हुआ है, तो संख्या बताना है। यहाँ पर दी गई है कि देखिए दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर आपको दिया गया, मतलब एक्स स्क्वायर मान लीजिए एक संख्या है, दूसरी संख्या y है, तो y का स्क्वायर दिया गया है 2 5 6 000 है, ठीक है। अब करा कि और दो संख्याओं का योग जो है आपको दिया हुआ है कि 1000 है, मतलब आपको दिया गया कि x + y जो दिया गया है वो भी दिया गया कि 1000 है। इसको कह रहा है कि संख्या आपको बताना है, तो पहले देखिए संख्या क्या होगी, दो संख्याओं के वर्ग। देखिए दो संख्या क्या होती है, यदि दो संख्या कैसे निकलती है 10y + x, ये जो है संख्या निकलती है, ठीक है। इसमें आप जो भी रखिएगा संख्या निकल के आ जाएगी। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा x² - y² आपको दिया हुआ है, तो x - y आपका आराम से निकल जाएगा 256, ठीक है, इतना आपको निकल गया। ये दोनों को सोल्व कर दीजिए, देखिए y चला गया 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस कीजिएगा तो 1256 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 6 और उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 6, यानी कि 2 दूनी 12 2 दूनी 4 और 1 8 दूनी 16 628 हो जाएगा, ठीक है। जब x आपको 628 आ गया तो y क्या आएगा निकल के देख सकते हैं आप, 1000 माइनस 628 आएगा, यानी कि हो जाएगा 8 2 10 और यहाँ हो गया 7 2 9, यहाँ होगा 372 आ गया। तो आप देखिए संख्या आराम से निकाल, संख्याएं निकाल। अच्छा संख्याएं जो अलग अलग थी, ये 2 अंकों की संख्या नहीं बोला, ये नहीं हुआ, सॉरी ये 2 अंकों की संख्या की बात नहीं किया गया, दो संख्याओं का वर्ग दिया गया, यानी कि एक क्या होगा 628 और दूसरा हो जाएगा 372, ठीक। चलिए आगे का प्रश्न दिया गया है, आप देख सकते हैं 8 नंबर, यहाँ पर प्रश्न है कि log √2, यहाँ पर दिया गया log बेस में आपका √2 है और यहाँ पर 32 है। देखिए लॉग सभी प्रश्न हमेशा बीपीएससी पूछती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पूछती है। एक प्रश्न पूछेगी कि मान लिया जाए कुछ लड़के जो इंग्लिश में इतना पास हुए, इतना परसेंट, मैथ में इतना परसेंट, दोनों में इतना परसेंट, तो बताइए कि स्पेशल इंग्लिश में या मैथ में या फिर बाद में कितना आपको स्टूडेंट है। इस तरह का प्रश्न आपको बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें जरूर पूछा जाता है। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस आप कई साल का, मतलब 5-6 साल का भी यदि आप मैथ करके जाते हो तो बीपीएससी में और आपको स्पेशल मैथ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीपीएससी का या पीसीएस का, सीडीपीओ का, एओ, बहुत सारे जो एग्जाम लेती है सभी का आप बना के आपको एग्जाम में जानी है। तो इसको देखिए कैसे बनाना, इसका वैल्यू निकालना। तो देखिए सबसे पहले आप जानिए लॉग कुछ भी नहीं आता, थोड़ा बहुत तो आपको आता ही होगा।
आप इतना बेस को तोड़ने के लिए जान जाइए, इतना इक्वल टू log√2 यहाँ पर लिख सकते हैं। आप दोनों के बेस में ई यहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इतना आप जान लिए। तो देखिए क्या होता है, log यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 को लिख सकते हैं 2 to the power 5, और इसको यहाँ पर लिख सकते हैं log 2 to the power हाफ। यहाँ पर देख सकते हैं आराम से 5 नीचे आ जाएगा, 5 log 2 यहाँ पर आ जाएगा हाफ log 2, ठीक है। यानी log 2 चला गया, यानी कि आंसर आपका 10 हो जाएगा। कहीं पर भी 10 ऑप्शन है, जरूर है। चलिए अब आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं नाउ। क्या दिया गया प्रश्न कि 45 नींबू को 40 रुपया में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपया में कितना बेचना चाहिए। देखिए इसमें तो ट्रिक भी है, लेकिन देखिए बीपीएससी में आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें टाइम का उतना कोई खास ही नहीं होता है। तो ट्रिक क्या होता है, आपको जीके की तरह याद रखना पड़ेगा। यदि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो फिर आपको इसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप आराम से इस चीज को बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कि 45 नींबू को कितना में बेच रहा है, 45 नींबू को जो आपको कितना बेच रहा है, आपको 40 रुपया बेच रहा है, ठीक है। तब उसको 20% की हानि हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस चीज को बेचने के लिए एक चीज आपको ध्यान रखना है। इस तरह का प्रश्न होने पर क्या कीजिए, आप एक नींबू का सीपी निकाल लीजिए और एक नींबू का एसपी निकाल लीजिए, काम खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए 45 नींबू को आपको यहाँ पर सीपी जो दिया गया है, 45 नींबू का जो सीपी यहाँ पर बेचा गया है, सॉरी एसपी जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 40 रुपया है, ठीक है। तो एक नींबू का एसपी क्या हो जाएगा, ठीक है, 40/45 क्या हो जाएगा, 40/45 रुपये हो जाएगा। यानी कि 8/40 45 यानी कि 8/9 रुपया हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर एसपी मालूम हो गया और यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपको एसपी मालूम हो गया और तो यहाँ पर लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो सीपी आपका नहीं निकल जाएगा। एसपी क्या होता है कि एसपी हो गया यहाँ पर इतना इक्वल टू सीपी लिखिएगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर सीपी, चूंकि लॉस कर रहा है तो यहाँ पर 100 माइनस हो जाएगा, यानी कि सीपी इंटू 80 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 8 80 हो गया, 10 नहीं 100 हो गया, यानी कि सीपी जो मेरा निकल के आ गया 10/9 निकल के एक नींबू का, ठीक है। अब करा कि 24 इसको जो है लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपये में कितना बेचना चाहिए, तो बाद में निकल जाए। देखिए 20% का लाभ, 20% का लाभ करने के लिए कितना बेचना होगा, तो अब सीपी तो कॉमन हो गया 10/9 इंटू 20% का लाभ है तो 120 बटा क्या हो जाएगा 100 0 0 0 0 चला गया, यानी कि 12/9 निकल के आ गया, ठीक है। यानी कि एक नींबू को कितना बेच रहा है 12/9 रुपया, मतलब 12/9 रुपया में कितना बेच रहा है, एक नींबू बेच रहा है। तो 1 रुपया में कितना नींबू बेचेगा 9/12, कोई दिक्कत। तो बताइए 24 नींबू बेचेगा तो कितना 9/12 गुने 24, 12 दूनी 24 यानी कि 18 नींबू जो है यहाँ पर बेचेगा। देखिए इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं इतना लंबा, लेकिन चूंकि कंसेप्ट से थोड़ा सा समझा के बताने में जो है ये आपको दिमाग में जो है सेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है यहाँ आंसर आया कि 18 नींबू बेच सकता है। फिर आगे का प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है, जो कि अंतिम है। बीपीएससी में हमेशा 10 प्रश्न ही मैथ से पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीर को उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही पार करेगी। सिंपल सी बात है, सेम दिशा, एक ही दिशा में क्या होगी, वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, स्पीड क्या होगी यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर हाँ चलिए गति का है, यानी कि गति जो होगी एक ही दिशा में तो माइनस, विपरीत दिशा में तो प्लस। तो फाइनली जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वेलोसिटी, वो क्या निकल के आएगा आपको, वो डिस्टेंस पार करने के लिए इतना -4, ठीक है, सॉरी 58 दिया गया है, 58 - 4 यानी कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर आपको निकालना है उस व्यक्ति को पार करने के लिए। अब सिंपल सी बात हो गई, व्यक्ति में कोई लेंथ वगैरह तो होता नहीं है, लेंथ होता तो ऐड हो जाता। ट्रेन की लंबाई दी गई है, बस सीधी सी बात पूछा गया है टाइम। तो टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या है आपका 110 बटे हो गया आपको वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी, चूंकि किलोमीटर में है तो इसको आप मीटर में बदल लीजिए, 18 तो ये 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको यहाँ से जाएगा तब 22 होटल से, यानी कि हो जाएगा 22/3 यानी कि 7 21 यहाँ पर सेकेंड निकल के आंसर आ गया। तो ये था आपको 67वीं बीपीएससी एग्जाम में जो पूछे गए मैथ्स के प्रश्न थे, वो सारा मैंने आपको डिटेल सहित आपको आंसर बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू, जय हिंद।